तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम वेव ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास एक एंटीना लगा हुआ है, एक रिसीवर लगा हुआ है, वो वेव्स को रिसीव कर रहा है और मान लीजिए कि रेडियो वेव्स आ रही है। अब रेडियो वेव कुछ ऐसे आ रही हैं, कुछ वेव्स तो बेटे नीचे आई लेकिन वो नीचे इस पॉइंट पे आके टकराई। जहां टकराएंगे ये एक वाटर बॉडी थी और यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई है। और दूसरी तरफ एक ऐसी वेव है जो सीधी पहुंच गई। पूछा गया है, आप ये बताइए व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ दिस एंटीना। इस एंटीना की ये मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए सच दैट इस एंटीना पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व की जाए। अब बेटे ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। आप पहले चीज समझिए। अब देखिए बेटे, ये जो दो वेव्स आ रही है, मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व हुई है। इसका मतलब है मेरे पास जो इंटरफेरेंस हुआ है ना, दैट इंटरफेरेंस शुड बी कंस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस क्यों हुआ? क्योंकि एक वेव तो इधर से आ रही है और एक वेव टकराने के बाद इधर से जा रही है। अब ये दोनों वेव्स इस पॉइंट पे इंटरफेयर हुई हैं और इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा ऑब्जर्व हुआ है। अब बेटे आप सभी एक चीज समझिए, अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं, देखना बेटे, अगर लेट अस से यहां मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, समझ रहे हैं ना आप इस चीज को? तो मेरे हिसाब से जो पाथ डिफरेंस आया ना, वो शायद ये वाला आया है, ए बी सी। तो अगर मैं देखूं, मैं अगर ये पाथ डिफरेंस ए टू बी प्लस बी टू सी निकाल लूं, ये मेरे पास पाथ डिफरेंस है। बट यहां पे बेटे ट्विस्ट क्या है ना, समझना, ये जो वेव आई है ये बेसिकली एक लाइट वेव है। जैसे ही ये पानी को टकराएगी, पानी इसके लिए डेंसर मीडियम है, और क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, जैसे ही टकरा के रिफ्लेक्ट होगी। जब कोई वेव रेयर मीडियम से डेंसर में जाके रिफ्लेक्ट हो ना, तो पाथ डिफरेंस को याद कर हम लैम्डा बाय 2 का ऐड कर देते हैं, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। आई होप बेटे तेरे को ये कहानी याद है। अब बेटे देख, यहाँ पे चीज समझना, ये अगर हाइट मैंने h ली हुई है ना, तो मैं पहले तो पाथ बना देता हूं बी टू सी। बी टू सी क्या आना चाहिए, समझ, ये हाइट तेरे पास h है। तो देख, अगर ये एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा होना चाहिए, रिफ्लेक्ट की है, इसको मैं नाम दे देता हूं एल। तो समझना, अगर मैं कॉस अल्फा लिखूं, कॉस अल्फा आता है एच डिवाइडेड बाय बी टू सी। तो यहाँ पे बी टू सी की लेंथ मेरे पास आ गई एच डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। एक चीज ये समझ आनी चाहिए। अब बेटे ये समझ, मेरे पास बी टू सी की लेंथ तो आ गई। अब मेरा मेन काम है ये ए टू बी की लेंथ निकालना। मैं धीरे धीरे करके बस लेंथ निकालता जा रहा हूं, हमारा काम हो जाएगा। बेटे अगर ए टू बी की लेंथ निकाल लेना, अब आप ट्रायंगल ए बी और सी देखो। अब एबीसी अगर ट्रायंगल देख लें, तो ये टोटल एंगल शायद हमारे पास 2 अल्फा है। और अगर यहां पे मैं cos 2 अल्फा देखूं, cos 2 अल्फा आएगा शायद बेस। आप देखिए जो बेस आएगा वो ए बी आ रहा है, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज शायद बी सी आ रही है। और अगर आप चीज देखिए ना, मैं ए बी की वैल्यू लिखूं, ए बी मेरे पास आ गया, देखो बी सी की वैल्यू डालते हैं एच बाई कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। आई होप बेटे आप सभी को ये बात समझ आ रही है। और बेटे अगर मैं अब टोटल पाथ डिफरेंस लिखने की कोशिश करूं, ये लिख रहा हूं ए बी को एच कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, बीसी लिख रहा हूं एच बाय कॉस अल्फा, प्लस मैं लिख रहा हूं पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 का। बेटे यहाँ पे एच बाय कॉस अल्फा मैं कॉमन ले लूं, ये बचेगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस लेमडा बाय 2। और बेटे अब आप चीज समझिए, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बन जाएगा शायद 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2h डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा था, ये कट जाएगा, ये बचेगा 2h कॉस अल्फा प्लस लेमडा बाय 2। अब बेटे ये तो आया पाथ डिफरेंस, बोला गया है कि मैक्सिमा ऑब्जर्व किया गया।
फॉर मैक्सिमा आप सभी जानते हो जो कंडीशन आनी चाहिए, इंटरफेरेंस जो आना चाहिए ना, पाथ रेफरेंस, उसका एन लैम्डा होना चाहिए। और क्योंकि हमें मिनिमम हाइट पूछी है, मैं एन को लिख देता हूं 1। और अगर मैं वैल्यू पुट करूं ना, ये निकल के आएगा 2h cos अल्फा प्लस लैम्डा बाय 2 शुड बी इक्वल टू लैम्डा। मैंने एन को 1 डाल दिया। यहां से आप एच निकाल के देखो बेटे, ये आएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 cos अल्फा। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।